बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो देखो, जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें एक बार बता देती हूँ, पुरानों को तो मालूम होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। यदि कोई भी आपका सीनियर है, कोई भाई बहन दोस्त जो भी है, प्लीज उसे बता दीजिएगा। ठीक है, अभी करंट में हम लोग प्रीवियस ईयर का यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करा है, फर्स्ट ईयर को ज्यादा दिन नहीं हुए। आज शायद फोर्थ लेक्चर ही है अपना। ठीक है, फोर्थ लेक्चर ही है आज अपना। प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्योंकि देखो, कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, ये शायद समझ नहीं आया थ्योरम यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं। ठीक है, क्योंकि उन पे ही बेस है, पुरानी चीजें आज हम डिस्कस नहीं करने वाले। क्योंकि जो चीज देखो पढ़ चुके हैं उसे आप फिर दोबारा पढ़े, फिर नया क्या सीखेंगे। ठीक है, एक ही चीज की वीडियो बार बार बनाने से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं हर वीडियो में चाहती हूँ कुछ नया सीखे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को बता देंगे, फाइनल ईयर वालों को फर्स्ट ईयर की क्लास आप लोग हैं तो हम लोग पढ़ ही रहे। यूनिवर्सिटी में आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, जयपुर में है राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, जो अपने अलवर में है अभी। ठीक है, वैसे इसका बिल्डिंग जो कैंपस है वो बन रहा है हल्दीना गांव में, लेकिन अभी करंट में अलवर में चल रही है। ये अपने जयपुर में है ही काफी टाइम से। यूनिवर्सिटी VMOU। ठीक है, कोटा में है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और फोर्थ है ब्रज यूनिवर्सिटी, जो अपने भरतपुर में है। स्टूडेंट, 4 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग उसे भी कवर करेंगे। जो भी आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है, तो भी आप लोग कमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखकर हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। पहले हम पता है इन 2 यूनिवर्सिटी को ही लेके चल रहे थे, कमेंट आए इन 2 यूनिवर्सिटी के, तब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट के थ्रू ही यहाँ पर पहुंची है, तो आप भी बताइए आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुंच सकती है, नाम बताएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ, यूनिवर्सिटी क्लियर कर दी, क्योंकि ये चीज मेन होती है ना। देखो, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपके सिलेबस में ये है अलजेब्रा तो आप लोग पढ़िए आराम से, लेकिन फिर भी एक यूनिवर्सिटी बता देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हमें कन्वीनियंट हो जाता है कि ठीक है हमारी यूनिवर्सिटी का ही चल रहा है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। और ठीक है, यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो नाम बताइए। स्टूडेंट्स, सेकंड चीज आती है, सेकंड चीज आती है स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी अलजेब्रा। ठीक है, सारे पेपर कंटिन्यू करेंगे, जो जो इसमें सिलेबस है वो सब चीज देखो मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने वो नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिए। ठीक है, तो अलजेब्रा हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं पूरा, मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट में दिया, आप लोग वो ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब वही ना मेरे माइंड में सब चीजें आ रही हैं और मैं आप लोगों को फिर वही बताऊं तो लेक्चर सच में बहुत लेंथी हो जाएगा। ये लेक्चर अपना आज के इस थ्योरम का है, तो इस थ्योरम को ही देंगे। ठीक है, पुरानी चीजें आप लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्लीज फर्स्ट लेक्चर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का अपना क्या है थ्योरम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछी भी गई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा है रिजल्ट। टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप लोगों ने पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्मॉल टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, मैंने नहीं लिखा है तब भी। तो टी आप लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वी से वी डैश में, भैया ये आइसोमॉर्फिज्म और है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, ये वही पुरानी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, इससे जस्ट प्रीवियस में मोनोमॉर्फिज्म आया था, वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वही चीज मैं अब आ रही है पुरानी चीजें। तो देखिए, यदि टी आइसोमॉर्फिज्म है तब, देन यदि V1 V2 Vn Li है, ध्यान से देखिएगा, तब TV1 TV2 TVn भी Li होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि ये Li है तो ये Li होगा। समझ रहे हो, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है हमें, स्टूडेंट्स आप लोग एग्जाम में जब भी करो ना थ्योरम इस तरह से लिखना तरीके से, पहले गिवन लिखना, उसके बाद देखना हमें शो क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है। जितने तरीके से थ्योरम लिखोगे ना स्टूडेंट्स प्रूफ, उसका उतने ही अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। अगर डायरेक्ट शुरू कर दिया तो देखो थोड़ा सा ऐसा ही है,
है ना। तरीके से लिखोगे चीजें तो नंबर अच्छे, एग्जामिनर को अच्छे से दिखेगा कि बड़ा सजा सजा के लिख रखा है, तो वही फर्क पड़ता है नंबर आने में। चलो आप लोग सब समझते हो, अब तो एमएससी में आ गए हो। तो देखो हमें गिवन है क्या, टी इज मोनोमॉर्फिज्म, सॉरी स्टूडेंट आइसोमॉर्फिज्म, बार बार वही गलती हो रही है अपनी, मोनो नहीं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है मैं भी समझा दूंगी, ठीक है। टी इज आइसोमॉर्फिज्म एंड लिख लीजिए यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वी विल प्रूव दैट, हम यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे, वी विल प्रूव दैट क्या, इफ जो ये V1 V2 Vn है ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो TV1 TV2 TVN जो ये सेट बन रहा है इमेजेस का, ठीक है, ये भी क्या होगा Li, TVN ये भी क्या होगा Li, ठीक है। और यदि ऐसा हो रहा है यानी कि TV1 TV2 वही कहां तक जा रहा है अपना TVN तक, यदि ये Li है सेट तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला सेट यानी कि ये वाला सेट Li होगा, यानी इफ एंड ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला है अपने, बहुत इजी है, बिल्कुल ज्यादा लेंथी भी नहीं है, घबराना मत, ठीक है। हमें ये दो चीज प्रूफ करनी है, हमें सिर्फ यहाँ पर गिवन है ये आइसोमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब समझ लो जब आप लोग बीएससी में पढ़कर आए थे तो आप लोगों ने वहां पर पढ़ा होगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। कोई भी हम लोग होमोमॉर्फिज्म शो करते हैं तो वो कहाँ ग्रुप के लिए पढ़ी थी आप लोगों ने शायद, वेक्टर स्पेस के लिए मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, ग्रुप के लिए तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। ऐसे कोई होमोमॉर्फिज्म है क्या, कुछ भी नहीं, मैपिंग ही है, ठीक है। कोई भी मैपिंग मान लो फाई है, ये कोई भी जी से जी डैश में है, तो ये फाई है ना ये होमोमॉर्फिज्म कहलाती है कब, यदि कंडीशन है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी आप लोगों ने ऑपरेशन लगा रखा है फाई एक्स स्टार फाई वाई, अब यहाँ पर आप लोगों ने पता नहीं क्या ऑपरेशन लगा रखा है जिससे भी पढ़ रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई से जो भी ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्टार भी एक ऑपरेशन है, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगा लो, मैं डॉट से अभी शो कर रही हूँ, ठीक है। यदि ऐसा कुछ आ जाता है तो यहाँ पर फाई होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब उसी तरह से मोनोमॉर्फिज्म क्या हो जाता है, यदि ये फाई 1 1 भी हो जाए और ये होमोमॉर्फिज्म दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मोनोमॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, यदि ये फाई ये तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, इसके साथ साथ बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 और ऑन टू, ठीक है। और भी पढ़ा होगा आप लोगों ने एंडोमॉर्फिज्म एपिमॉर्फिज्म, ठीक है, वो सब डिस्कस नहीं करने वाले अपन। तो यदि स्टूडेंट्स 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव हो और फाई ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम लोग कह देते हैं जो ये फाई होगा आइसोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन ये बात हो चल रही है ग्रुप की, लेकिन जब अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस की बातें कर रहे हैं तो ध्यान रखना आइसोमॉर्फिज्म अगर कह रहा है तो यहाँ पर अपन ने सिर्फ ये समझना है 1 1 और ऑन टू से, होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर फाई कोई भी एक मैपिंग है, क्लियर हुआ। चलिए ये तो आप लोगों ने पता ही है, V1 V2 Vn कहाँ है, कैपिटल V में, और जो TV1 TV2 TVN इनकी इमेज है तो ये कहाँ है कि V डैश में। आप लोग थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना चाहते हो ना तो लिख देना यहाँ पर कि हेयर ये बिलोंग करते हैं V में और ये बिलोंग करते हैं V डैश में, ठीक है। जितना अच्छे से सजा के लिखोगे ना उतने ही नंबर मिलते हैं थ्योरेटिकल पेपर में, जब थ्योरम की बात आ जाती है ना स्टूडेंट्स वहां पर इसी तरह से करना पड़ता है। ये लिखा, लिख लीजिए यदि आपको लिखना है ये चीज। तो देखिए हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे ये, उसके बाद अपन करेंगे ये, तो इस तरह से टाइम लग रहा है वही, जैसे मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ पहले लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग इतना ये लिख लीजिए जो भी आप लोगों ने लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा प्रूफ हम लोगों ने देखिए पहले भी करा है, जो इससे पहले जस्ट थ्योरम करी थी ना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, उसका आज यूज भी करा है यहाँ पर, ठीक है, और उस थ्योरम से रिलेटेड ही यहाँ पे चीजें करी है। तो देखो
हम लोगों ने सबसे पहले क्या माना, ये वाली चीज मान ली, इसको प्रूव कर रहे हैं। सेकंड में क्या करेंगे, इसको मान के भैया इसको प्रूव कर देंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, इस इफ एंड ओनली इफ को इस तरह से भी लिखते हैं, IFF। यदि किसी को नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। तो देखो हम लोगों ने भैया मान लिया V1 V2 Vn Li है, ठीक है। Li है तो डेफिनेशन पता है, मैंने बताई थी आप लोगों को, स्टार्टिंग में बताई थी। Li और Ld फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया ले लो, उसमें बताया, अच्छे से बताया है। तो भैया हम लोगों ने पहले मान लिया V1 V2 Vn ये Li है, ठीक है जी। Li का मतलब अपने माइंड में याद रखना, लिख भी रखा मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे, बट फिर भी आप लोगों ने याद रखना है। तो भैया ये Li हमने मान ली, और हमने माने कि लेट, हमने माना है कि इस फोर स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा है, कुछ ऐसे स्केलर माने मैंने फील्ड F में। ये पता है ना, ये V कहाँ डिफाइन हो रहा है, फील्ड F पे। V डैश कहाँ डिफाइन होता है, फील्ड F पे। ये अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, ये चीज है ना। प्रीवियस लेक्चर ले लो, बार बार आप यही सुन रहे हो, प्रीवियस लेक्चर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन जो बताया ना मैंने अभी, ये नहीं होगा यदि लेकर आओगे तो लेक्चर्स। तो भैया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा मैंने माने फील्ड एफ में कुछ ऐसे स्केलर्स हैं जिनके लिए अल्फा 1 TB1 प्लस अल्फा 2 TB2 प्लस डैश 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 इस तरह से चल रहा है भैया। लास्ट का एलिमेंट क्या है, n वाला, अल्फा एंड TBn इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात समझने की कोशिश करना, जिसको आ जाए ये वाली बात समझ लेना, जिसको नहीं है मत समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं बट पूरी अपनी कोशिश करूंगी। हम यहाँ पे थ्योरम स्टार्ट कैसे करते हैं और खत्म कैसे करने जाते हैं, तुम्हें पता है यहाँ पर इसको तुम्हें प्रूफ क्या करना है, Li। अब तुम्हें पता है Li की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी जो भी तुम्हें दिए यहाँ वेक्टर्स, उन्हें तुमने Li प्रूफ करना है। तो तुम क्या ढूंढते हो, कुछ ऐसे स्केलर्स मिल जाए जिन स्केलर से इनको एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आए वो 0 के इक्वल आए, वहां पर जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0। एलटी में अपन कैसे याद करते हैं, एक स्केलर ऐसा मिलेगा जो 0 नहीं होगा, समझ आया। जिसको नहीं आया छोड़ दो, कोई बात नहीं। जिसको समझना है दोबारा, वो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लो, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से कह रही हूँ Li प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, हम कुछ स्केलर ढूंढते हैं, क्या इनसे मल्टीप्लाई करें अल्फा 2 को TB2 से, इसी तरह से ये आ जाए 0। तो यहाँ पर Li के लिए कंडीशन होती है कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे के सारे है ना, ये सारे 0 होने चाहिए। यदि ये प्रूफ हो जाता है ना, तो हम क्या देते हैं यहाँ पर जो ये वेक्टर है, वेक्टर ध्यान से सुनो, स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, वेक्टर TB1 TB2 TBn, ये Li होंगे। तो मेरे को यही तो प्रूफ करना है। तो देखो मैं इसको इसी तरह से कुछ लेके चली, मैं यहाँ पर यदि लास्ट में प्रूफ कर दूं कि ये सारे स्केलर 0 हैं, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ये वाला सेट, इन वेक्टर का सेट Li है। समझ रहा है थ्योरम कैसे खत्म करनी है, वही चीज को लेके चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया, ऐसा मैंने माना है अभी, ठीक है जी। तो आप लोगों को पता है T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब स्केलर्स को अंदर भेज दो। तो मैंने स्केलर्स को अंदर भेजा और एक साथ लिख लिया। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ भी नहीं है, स्केलर्स को अंदर भेजा है और T अपना ले लिया बाहर, ठीक है। इसको ओपन कैसे करते हैं, स्केलर बाहर आ जाते हैं, T अप्लाई करता है वेक्टर पे, यानी कि V1 पे, अल्फा 2 बाहर TB2, ठीक है। अच्छा जी, T इस वेक्टर पे लग रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है 0। हमने आप लोगों को बताया था जिस भी वेक्टर की जो इमेज है 0 आ रही है, इसका मतलब वो वेक्टर कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल में। जब कर्नल की डेफिनेशन समझाई थी मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि अंदर वाला वेक्टर कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल में। और भैया यहाँ में दिया है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1 1 ऑन 2। नहीं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, थ्योरम प्रूफ करी थी ना, यदि 1 1 है तो कर्नल ऑफ T क्या होता है, 0। यदि कर्नल ऑफ T 0 है तो T क्या होता है, 1 1। आप लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर में मोनोमॉर्फिज्म हम लोगों ने प्रूफ करा था वहां, यदि 1 1 है तो कर्नल ऑफ T 0 आ जाए। तुम कह रहे हो ये एलिमेंट कर्नल में है और कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, मतलब कि भैया ये एलिमेंट 0 के इक्वल है, तो ये एलिमेंट 0 के इक्वल है, मैंने यही लिखा है और कुछ तो नहीं। अब देखो मैं इसका यूज कर रही हूँ, अभी तक इस बात का मैंने यूज करा है क्या, ये चीज तो मैंने मान ली थी, ये हमें पता था।
हमने इस चीज का यूज नहीं करा अभी। अब भैया हमें पता है v1 v2 vn यदि li है तो कुछ स्केलर्स मिलेंगे हमें, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा है। किस तरह से? इनको मल्टीप्लाई करो, अल्फा 1 को v1 से, अल्फा 2 को v2 से, और फिर सम कर दो तो वो इक्वल टू आएगा 0। ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज जितने भी स्केलर है वो कितने हैं? 0। और अगर एलडी होता तो एक ना एक ऐसा स्केलर मिलेगा जो 0 को इक्वल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा वहां लिखा होता है नॉट ऑल 0, मतलब एक ना एक ऐसा मिलेगा भैया तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तुमने इस बात का यहाँ पर यूज करा एल का, तो तुमने ये प्रूफ कर दिया भैया स्केलर 0 है, स्केलर 0 है। तो हम यहाँ प्रूफ क्या करना चाह रहे थे? यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे हम। अब इस चीज को देखो, मैंने यहाँ पर देखो यही लिखा है कर्नल ऑफ टी 0 लिया हम लोगों ने, इसका मतलब ये 0 को इक्वल आ गया। और यहाँ पर मैंने इस बात को ये समझा दिया। क्लियर हुआ? अब इन दो चीज को देखकर, इसको और इसको देखकर, क्या आप लोग नहीं कह सकते ये जो सेट है वेक्टर्स का ये एल आई है? यही तो डेफिनेशन थी। स्टूडेंट्स 2 मिनट की थ्योरम है, अपन लोगों ने इसमें शायद 10-20 मिनट लग गई है ना? बस समझाने में टाइम लगा और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी थ्योरम है, देख लो, नोट कर लो, जो भी करना है। नेक्स्ट आप लोगों को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगी बट एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। नोट कर लो पहले जो भी करना है, देन अपन करते हैं आगे का। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना क्या है, अपन ने कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं, इसको मान लिया एल आई, उसे प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, सच में 2018 में पूछी है 10 नंबर, सच में फोकट के हैं, फोकट के ही बोलेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, बहुत ईजी है। समझाने में टाइम लग रहा है, आप लोग एक बार खुद प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी कर लोगे। समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है, एल आई को मैं बार बार अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी थ्योरम सच में। आप लोग एक बार करके देखो प्रैक्टिस, बहुत इजीली हो जाएगी। फोकट के नंबर है, ऐसी थ्योरम और सच में आती है। हमने जो यूनिट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ऐसी यूनिट उठाइए कि यदि आप लोगों को हो सकता है ड्यू टू कोविड-19 अभी अपना 2 यूनिट वाला ही चले कि एग्जाम में 2 यूनिट करनी है, ठीक है, 50% वाला, तो आप लोगों ने इसीलिए हम लोगों ने इजी उठाई है कि आप लोग आराम से कर पाए। ऐसी ऐसी थ्योरम आती है, इजीली नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने माना ये एल आई है, उसे प्रूफ करेंगे, तो माना अभी पहले वाले की तरह ही कुछ स्केलर मान लिया मैंने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एफ में, किस तरह से कि अल्फा 1 को v1 से मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस अल्फा 2 को v2 को, फिर इसी तरह से अल्फा एन वीएन मल्टीप्लाई करा और इन सबको ऐड करा तो वैल्यू 0 आ गई। ये मैंने माना है, ये मैंने इसलिए माना है क्योंकि मुझे देखो यही प्रूफ करना है कि ये एल आई है। एल आई प्रूफ करने के लिए ऐसा ही होता है ना, बस यहाँ पर स्केलर को 0 प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब देखो वही दोनों तरफ मैंने लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा दिया टी। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा दिया टी। कंफ्यूज मत होना, ऑपरेटर होता है जब यहाँ पे दोनों तरफ सेम हो, ये मैंने आप लोगों को बताई थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल, तीनों चीज बताइए अच्छे से। आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो मैंने दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा, तो भैया यहाँ पे तो टी अप्लाई सीधा सीधा हो गया। ये समझने में दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हैं पहले वाले है ना, पहले वाले मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ कराया था टी 0। ठीक है, 0 की इमेज हमेशा, 0 की इमेज यानी कि टी 0 0 ही होती है। ठीक, आगे देखो, हम लोगों ने अप्लाई करा क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पर क्या, स्केलर भार आ जाते हैं, टी अप्लाई हो जाता है वेक्टर पे, स्केलर भार टी अप्लाई हो गया वेक्टर पे वीएन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर वही हम लोगों ने कहा कि ये सेट एल आई है, ये सेट एल आई है, टी वी वन टी वी एन, मतलब स्केलर एग्जिस्ट करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एफ में, फील्ड एफ में, किस तरह से, इस तरह से बहन जी भाई साहब स्टूडेंट्स की अल्फा 1 को टी वी वन से मल्टीप्लाई करा, वही स्केलर को इनसे मल्टीप्लाई करा ना, जो पहले वाला लिखा होता है मैंने देखो उसी में टी टी लगा दिया और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो ये 0 होगा, दिस इंप्लाइज कि ये स्केलर 0 है। वही पुरानी चीजें स्टूडेंट्स, मुझे तो मजा भी नहीं आ रहा पढ़ाने में, सही बताऊं तो वही सारी चीजें हैं जो भी डिस्कस कर ली हमने। अब देखो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि स्केलर 0 है, तो यहाँ पर ये क्या इंप्लाई कर रहा है, मतलब स्केलर 0 है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन। अब आप लोग एक बार इसे देख लो, और जो आप लोगों ने अभी ये माना था ना, एक बार इसे देख लो।
यदि मैं इन दोनों गोलों को देखूं तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यदि ये 0 आ रहा है तो मैंने क्या इंप्लाई करा दिया कि स्केलर 0 है। और भैया ऐसा हो जाता है ना, तो ये एल आई कहलाते हैं ये वेक्टर। तो v1 v2 vn यहाँ एल आई हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था। समझ आएगा, सारा खेल कुछ भी नहीं यहाँ पर इसका था। यदि किसी को आइसोमॉर्फिज्म नहीं पता ना, जब तक वो नहीं कर सकता। यदि किसी को आइसोमॉर्फिज्म पता है तो वो आराम से थ्योरम कर सकता है और सीधी सी डेफिनेशन एल आई की पता हो, और कुछ भी इसमें नहीं है लेना देना। ये सब छुटकू पुटकू चीज है, कर्नल ऑफ टी 0 होता है 1 1, वो सब हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं ना। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कंटिन्यू हमारे साथ चलो, कहीं कोई चीज समझने में दिक्कत नहीं है कि अलजेब्रा बहुत बढ़िया तरह से तैयार हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आज हम लोग यही थ्योरम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक थ्योरम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आई हुई होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ सारी थ्योरम तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि 300 थ्योरम है, हम लोग नहीं पढ़ने वाले। मैं खुद बोल रही हूँ 300 थ्योरम स्टूडेंट्स, क्योंकि और पेपर भी देखने हैं हमें, सिर्फ अलजेब्रा में ही अपन ने पीएचडी नहीं करनी है, अभी एमएससी में है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 300 थ्योरम तो पढ़ने वाले नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम में फुल्ली चांस होते हैं आने के, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।